गुरुदेव भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव। बैठिए, आसन पे विराजमान होइए महात्मा जी। बताइए क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम दास। अच्छा, पुरुषोत्तम दास। कहाँ से आए हो? हम लोहाखार से आए, डिस्ट्रिक्ट एटा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। कैसे आए हो बताइए? गुरुदेव भगवान, मैं बहुत सी जगह गया, मेरे अंदर बहुत सी शंकाएं थीं, उनका समाधान कहीं नहीं हुआ ना। आपकी शरण में आया हूँ, शायद आपके यहाँ ये शंकाओं का समाधान हो जाए। अच्छा ठीक है, तो बताइए क्या शंका है? हे दीनों पर दया करने वाले श्री महाराज, आप हमें ही बतावें कि जात कर्म से होती है या परिवार कुटुंब से? अच्छा ठीक। नहीं, आपका ये प्रश्न है कि जो आदमी की जात है, जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है और कोई वैश्य है, तो ये परिवार कुटुंब से होती है या कर्म से होती है? जी महाराज। देखिए, वैसे तो लोग जो है आजकल परिवार से ही मानते हैं, लेकिन जो वास्तविक बात है वो जात जो है कर्म से होती है। कर्मणा नाम जातिया, इन्हीं कर्म से ही जातियों का विभाजन किया जाता है, जो मनु महाराज ने मनु स्मृति में बताया है। पहले कोई जातियां नहीं थी, पहले मनुष्य पैदा हुआ। क्या मनुष्य जो है जब पैदा होता है तो उसकी जात लिख के आती है? नहीं आती है। तो वो कर्म से ही जात होती है। जो चर्म का काम करता है वो चमार होता है, पानी का काम करता है वो कहार होता है, कृषि का काम करता है वो किसान होता है, और जो वेद पाठन का काम करता है, ब्रह्म को जानने का काम करता है वो ब्राह्मण होता है। ऐसे जो है कर्म से ही जातियाँ होती हैं। और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे नारायण नंदन श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि परमात्मा सर्वव्यापी कैसे है? अच्छा, परमात्मा सर्वव्यापी कैसे है? जी गुरुदेव। यानी आपका ये प्रश्न है कि परमात्मा सर्वव्यापी कैसे है? देखो, वैसे तो परमात्मा कहते हैं, परमात्मा का लोग जो है कोई सवाल होता है उसका सूत्र होता है, ऐसे इसका भी सूत्र है। परमात्मा कहते हैं निर्गुण निराकार को। निर शब्द का अर्थ होता है, निर माने बहुत सा, निरा। जैसे गांव में भाषा में कहते हैं कि हम निरो काम करे आए, या हमारे पास निरो गल्ला हो गया है, तो निरा माने होता है बहुत सा। जैसे कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, मनुष्य, नर, नाग, पशु, पक्षी, गंधर्व, पितर, अर्यमा, देव, धनुज, पर्वत, नदियाँ, वनस्पतियाँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिक्पाल, कुबेर, चित्ररथ, 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ऐसा जो ब्रह्मांड है, ऐसे अनगिन ब्रह्मांड जिसमें भरे हुए हैं, ऐसा बृहद आकार का निरा आकार जो है परमात्मा का है। और जितने भी गुण हैं सब उसमें भरे हुए हैं, इसलिए उसे निर्गुण कहते हैं। निर्गुण माने बहुत से गुण, यानी जितने भी गुण हैं, जितने भी रस हैं, जितनी भी रसायन हैं, जो भी है वो परमात्मा में ही भरा हुआ है। अब देखिए सर्वव्यापी कैसे है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। कहते हैं कि आप किसी कमरे में जाएं तो सूर्य चढ़ रहा हो या ढल रहा हो, तो उसके कमरे में सुराग से, जंगले से प्रकाश का लट्ठा से दिखाई देता है। उसमें उड़ते हुए कण उठाई देते हैं। क्या वो कण जो हैं उसी लट्ठे में ही हैं कि पूरे कमरे में भी हैं? कमरे में भी हैं। क्या वो कमरे के अलावा जो है बाहर जो आकाश है उसमें भी है कि कमरे के अंदर ही हैं? बाहर भी हैं, यानी वो सब जगह है। अब हम बारीक दृष्टि से, व्यापक दृष्टि से देखते हैं तो उसमें जो कण है, कण का जो है 1000वां भाग जो है अणु होता है। कितना छोटा हो गया? बहुत छोटा। और अणु का 60,000वां भाग परमाणु होता है, और छोटा हो गया। उस परमाणु में 3 संभाग होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और ये न्यूक्लियस की परिक्रमा करते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की करता है। ऐसे इसका एक चक्र बन जाता है, जिससे जो है विद्युत का जो आविष्कार हुआ है, और जो मोटर की आविष्कार की है, जिससे जो है मोटर अब लगा देते हैं, फिर उससे चाहे इंजन चलाएं, कोलू चलाएं, चाहे पंखा चलाएं, चाहे फ्रिज चलाएं, कुछ भी चलाएं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये 3 संभाग हैं, वो न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं। न्यूक्लियस क्या है? नाभिक या शक्ति। तो इस नाभिक में जो है असंख्य विभव हैं, और विभव कहते हैं जो बहुत छोटा है, जो चैतन्य है और सर्वशक्तिमान है। उसके 5 घटक बताए जाते हैं: शब्द, प्रकाश, ज्ञान, शक्ति और आनंद।
तो सदगुरुदेव के यहाँ जब हम कोई साधक जाता है परमेश्वर का ज्ञान लेने के लिए, तो पहले भी वो शब्द और प्रकाश दो चीज़ का ज्ञान कराते हैं। कराते कि नहीं? शब्द को अंदर दिव्य दृष्टि खोल के दिखाते हैं, प्रकाश को उसमें दर्शन कराते हैं, शब्द को सौ के अंदर बताते हैं। इसका जब साधक अभ्यास करता है तो उसको फिर ज्ञान होने लगता है, ज्ञान वैराग्य होने लगता है और भक्ति उदय हो जाती है। फिर उसके बाद जो है फिर उसके अंदर शक्तियाँ आने लगती हैं, जैसे 8 सिद्धियाँ निधियाँ, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, जो भी कहता है वो सिद्ध हो जाता है। और उसके बाद जो है आनंद जो है उसे प्राप्त होने लगता है, परमानंद। फिर संसार में रहते हुए वो संसार को भूल सा जाता है और उस परमात्मा के आनंद में विलीन हो जाता है। ऐसे वो अणु जो विभु सूक्ष्म से सूक्ष्म विभु जो है, वही विभु ठोस के रूप में जो है वो मिट्टी में, पर्वत में, पत्थर में, सब में विद्यमान है। वही तरल के रूप में अगर हैं तो जल में हैं, तेल में हैं, सब चीज़ में विद्यमान है। तो ठोस में, तरल में और द्रव्य में, हर एक में जो है वो विभु परम चैतन्य परमात्मा स्वरूपी विभु जो है सर्वव्यापी है। जैसे बहुत सा दूध है और दूध में घृत को हम ढूंढना चाहें, उंगली से टटोलना चाहें तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन वो घृत है उस पूरे दूध में। दूध की रग रग में घृत समाया हुआ है। तो वो कब प्राप्त होता है? जब उसे हम जमाते हैं, फिर दही बनता है, फिर दही को भिलोते हैं, फिर मक्खन निकलता है, फिर मक्खन को गर्म करते हैं, फिर शुद्ध घृत निकल आता है। ऐसे ही घृत दूध में सब में विद्यमान है, ऐसे ही वह परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है और रूप से रेख से रहित है। वह कभी आकार में नहीं आता है, न कभी मनुष्य बनता है। और जो किसी मनुष्य को लोग परमात्मा समझते हैं वे अज्ञान हैं, वो अज्ञानहीन है, उन्हें अब इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। उसे पूरे सदगुरु की शरण में जाने की आवश्यकता है, तब इस परमेश्वर का, परमात्मा का ज्ञान होगा। और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे मंगलासुत श्री सदगुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो उसका नाम भी सर्वव्यापी होगा, वो कैसे होगा? अच्छा, ठीक। यानी परमात्मा जब सर्वव्यापी है, जो अभी मैंने बताया, तो उसका नाम सर्वव्यापी कैसे है? जी देखिए, शरीर की पैर से लेकर के तलवे तक शरीर की हद है। शरीर में ही वो जो परमात्मा का नाम है, नाम 2 प्रकार के हैं, वर्णात्मक और ध्वनात्मक। शरीर के अंदर जो नाम है वो वर्णात्मक है, लेकिन जिह्वा ओठकंठ से नहीं आता है, लेकिन फिर भी वर्णात्मक है। और ऊपर जो सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर नाम है, हर जगह है, वो ध्वनात्मक है। तो ऐसे वह नाम जो है सर्वव्यापी है, हर जगह, सारे ब्रह्मांडों में, अनंत ब्रह्मांडों में सुई की नोक भी के बराबर भी जगह खाली नहीं है जहाँ वह परमात्मा और परमात्मा का नाम नहीं है। और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे रानी मायवालपत, आप हमें ये बतावें कि परमात्मा क्या मूर्ति में भी है? अच्छा, आपका ये प्रश्न है कि परमात्मा मूर्ति में भी है। जी। देखो, परमात्मा मूर्ति में भी है, जब सर्वव्यापी है फिर मूर्ति में से क्यों नहीं होगा? देखिए, मूर्ति में कैसे मैं बताता हूँ। जो अभी हमने कमरे में प्रकाश के लट्ठे में जो कण उड़ने का उदाहरण दिया था, उस कण को अब हम मोटे की ओर आते हैं तो 10 कण बराबर जो है एक त्रिश्रेण होता है। 10 कण ऐसे मिला करके एक त्रिश्रेण होता है और 3 त्रिश्रेणों बराबर एक त्रुटि होती है और एक त्रुटि बराबर एक रेण होता है। रेण माने बालू का कण। अब जो बालू का कण है वो कितना छोटा है? उन्हीं बालू के कणों को अगर हम अवयव किन्हीं पदार्थों से, चिपकाने वाले पदार्थों से, सीमेंट से मिला करके उनको हम एक बड़ा पत्थर बना सकते हैं। और फिर ये जो पहाड़ है, पर्वत है, वो एक मिले जुले जो मिट्टी और रेणु के कणों से ही तो बने हुए हैं। उन्हीं पत्थरों में से मूर्ति को छांट लिया जाता है, राम की, कृष्ण की, ब्रह्मा की, विष्णु की, शिव की, दुर्गा की, काली की, हनुमान की, और फिर उनको हम पूजते हैं, मानते हैं। तो उनमें भी परमात्मा है। लेकिन मूर्ति को मूर्ति में परमात्मा है, लेकिन मूर्ति की पूजा करने से परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा तो सदगुरु की शरण में जाएंगे तभी प्राप्त होगा। और बताइए। हे सूर्य कुलभूषण गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि क्या मूर्ति की पूजा करने से परमात्मा प्राप्त होता है कि नहीं? यानी मूर्ति की पूजा करने से परमात्मा प्राप्त होता है कि नहीं? देखिए,
ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन मूर्ति की पूजा करने से परमात्मा मिलेगा नहीं। तुम्हारा भाव बन जाएगा कि परमात्मा सब में है, ये भाव से पूजा करे तो अच्छा है, लेकिन फिर भी परमात्मा जो है पूजा करने से नहीं मिलेगा। कबीर साहब ने कहा कि पत्थर पूजे सिरिया और कर जोरे गिगियाएँ और सार शब्द जाने बिना बांधे जमपुर जाए। तो पत्थर जो कौन से पूजते हैं? जो अज्ञानी लोग हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा, वो है प्रभु। जो पत्थर में जो मूर्ति है वो तुम्हारे अंदर में भी है। तो तुम किसी सदगुरु से नहीं मिले जो तुम्हारी उस आँख को खोल देता और तुम्हें दर्शन करा देता, तो तुम्हें पत्थर के भगवान की पूजा करने की क्या जरूरत थी? हे सूर्य कुलभूषण गुरुदेव भगवान, आप हमें यह बता दें कि हम जड़ मूर्ति की पूजा करने से उस इष्ट की हमें प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? अच्छा, जड़ मूर्ति की पूजा करने से इष्ट की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? जी गुरुदेव। देखो, जड़ मूर्ति की पूजा करने से उस इष्ट की प्राप्ति कैसे हो सकती है? या तो इतनी बड़ी एकलव्य की तरह तुम्हारी निष्ठा हो तो उस मूर्ति के जो इष्ट की प्राप्ति हो भी सकती है, लेकिन इतनी कहाँ। जब इसलिए जो है सरल साधन, सरल तरीका ये है कि सदगुरु की शरण में जाओ और जाकर के जो है उनसे साधना लो और उनकी पूजा करो, तो वो स्वयं प्राप्त हो जाएगी। हे जगत का कल्याण करने वाले श्री सदगुरुदेव भगवान, आप हमें ये बता दें कि मार्ग कौन कौन से होते हैं? अच्छा, ठीक। कौन कौन से मार्ग योग में कौन कौन से मार्ग होते हैं? तो योग में 5 मार्ग बताए जाते हैं। पिपील का, मीन, मरकट, विहंग, सून। पिपील का कहते हैं चींटी को। जैसे अमेरिका में, कनाडा में अगर यहाँ से हिंदुस्तान से एक चींटी जाए तो वहाँ उसे चींटी को बहुत जन्म लग जाएंगे, और पहले तो रास्ते में ही जो है वो मतलब कोई दरिया मिला तो उसे ही पार नहीं कर पाएगी। तो इसके कहते हैं पिपील का मार्ग। पिपील का माने चींटी। जैसे लोग जो है व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं, तीर्थ में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, आरती पूजा करते हैं, तो ये क्या है? पिपील का मार्ग है। इस मार्ग से जो है परमात्मा की या भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, बहुत टाइम लगता है। और उसके आगे जो है कहते मीन मार्ग। मीन माने मछली। मछली जो है पानी में उल्टी चलती है, तो उल्टी चलने में भी धार को काटने में उसे काफ़ी समय लगता है, तब वो वहाँ तक पहुँच सकती है। तो ये मीन मार्ग है। और अगला मार्ग जो है मरकट। मरकट कहते बंदर को। बंदर जो है एक पेड़ पर लटकता है, दूसरी डाली पे जाता है, फिर दूसरे पेड़ को छोड़ के तीसरी डाली पे जाता है, तीसरे पेड़ पे जाता है, फिर अन्य पेड़ों में जाता है, फिर पैदल भी चलता है, उसको भी बहुत टाइम लगता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर मूलाधार कमल से लेकर के सचखंड तक बहुत से कमल हैं। तो सुरती को जो है पहले कमल पर ले जाओ, फिर वहाँ उसका जो मूल अक्षर है उसका संयम करो, फिर दूसरे कमल पर ले जाओ, फिर तीसरे कमल पर ले जाओ, फिर कुंडलनी जागृत करो, फिर और ऊपर के में जाइए। ऐसे वहाँ तक सचखंड तक जाने में, परमात्मा को प्राप्त होने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए जो है, और इसके आगे जो है विहंग मार्ग है। विहंग कहते हैं पक्षी। तो पक्षी जो है एक स्थान से चल करके सीधा जहाँ उसे गंतव्य स्थान तक जाना है वहाँ जाएगा और फिर लौट आएगा, जाएगा और लौट आएगा। जैसे श्रुति को शब्द में जोड़ते हैं, हमारे श्वासों के अंदर शब्द हो रहा है, जब श्वास अंदर जाती है तब शब्द होता है और बाहर आती है तब शब्द होता है। तो श्रुति को जोड़ते हैं, उसमें ले जाते हैं, लाते हैं, ले जाते हैं, लाते हैं, ले जाते हैं, लाते हैं। तो इससे उस जो है भक्ति की प्राप्ति होती है। फिर भी इसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन प्राप्ति हो जाती है। इसके आगे जो शेष मार्ग है, शेष माने शून्य, शून्य माने आकाश, यानी जो पैर के तलवे से लेकर के सिर की चोटी तक जो हद है, हद के ऊपर जो शून्य द्वीप है, वहाँ से आकाश ही आकाश है सतलोक तक। वहाँ शून्य द्वीप से लेकर के सतलोक तक एक ऐसा शब्द है जो निरंतर है और हमेशा है और जो कभी खत्म नहीं होता है। तुम्हारे शरीर के बनने से, बिगड़ने से, प्रलय होने से, उत्पत्ति होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे शेष मार्ग में जो प्रवेश कर जाता है वो क्षण में ही, कहते जौले कौंदा कौंदे भाई तौले हंसा लोके जाई। तो ये 5 मार्ग हैं। और बताइए। हे जगत के परम हितैषी श्री सदगुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि आसन कितने प्रकार के होते हैं? आसन कितने प्रकार के होते हैं? देखो, वैसे तो 84 आसन बताए जाते हैं। उनमें से 8 आसन जो है वे श्रेष्ठ हैं। जैसे सिद्ध आसन,
पद्मासन, शवासन और शुद्ध आसन और भी बहुत से आसन हैं, जैसे मंडूक आसन है और तरह तरह के आसन हैं जो रामदेव बाबा बताते हैं। उनमें से 4 आसन श्रेष्ठ हैं, प्रमुख हैं, जैसे सिद्धासन, पद्मासन और वीर आसन और शवासन। तो ये 4 आसन श्रेष्ठ हैं। और बताइए और क्या प्रश्न है? हे ब्रह्मनिष्ठ श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बता दें कि क्षीर सागर कहाँ है और जहाँ लक्ष्मी जो विष्णु भगवान रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अच्छा ठीक ठीक, क्षीर सागर कहाँ है? जी देखिए, हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में, शास्त्रों में ये बयान आया है कि क्षीर सागर, तो वैसे ये क्षीर सागर गोलोक धाम में है, जहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी रहते हैं। लेकिन ये गोलोक धाम जो है ब्रह्मांड में है, और ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म नक्शा ये शरीर है। शरीर के अंदर जो विशुद्ध कमल है कंठ के नीचे, ये हिस्सा जो है वो क्या है? क्षीर सागर है। क्षीर माने दूध का सागर। तो यहाँ देखो दूध है कि नहीं? हम सब ने जितने भी हैं मनुष्य पैदा होते हैं, माँ के गर्भ में आने के बाद जो है तुरंत दूध आ जाता है। भगवान विष्णु पालन करता है, वो यहाँ निवास करते हैं, तो दुग्ध प्रदान कर देते हैं क्योंकि वो पालनहार हैं। तो क्षीर सागर यहाँ है। इस क्षीर सागर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी विराजमान हैं। अगर उन्हें देखना चाहो तो ऐसे सदगुरु की शरण में जाओ जो तुम्हारी उस आँख को खोल दे और तुम्हारे अंदर के क्षीर सागर में भगवान विष्णु को और लक्ष्मी जी का दर्शन करा दे। और बताइए और क्या प्रश्न है? हे ब्रह्म श्रोत्री श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बता दें कि सुरत किसे कहते हैं? अच्छा, सुरत किसे कहते हैं? देखो, सुरत कहते हैं, सुरत का अभिप्राय है जो अंदरूनी जो शब्द है उसको सुनती है। जैसे कान जो है बाहर के शब्दों को सुनते हैं, अंदर में जो नाम है, बाहर में जो नाम है, जो दिव्य नाम है, जो दिव्य शब्द है, उसको सुनने का काम जो है सुरती का होता है। हे संतों में परम शिरोमणि श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बता दें कि नृत्य किसे कहते हैं? अच्छा, नृत्य किसे कहते हैं? देखिए, नृत्य कहते हैं, नृत्य माने जैसे ये हमारी 2 आँखें हैं, इन दोनों आँखों से हम संसार को देखते हैं। ऐसे ही जो अंदर की आँख है, अंदर की जो दृष्टि है, जिस दृष्टि से प्रभु का दर्शन करते हैं, सतपुरुष के सतलोक में जाते हैं, ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में जाते हैं, विष्णु भगवान के गोलोक धाम में जाते हैं, शिव के शिवलोक में जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं, तो ये दर्शन नृत्य से ही होता है, उसे ही नृत्य कहते हैं। नृत्य एक अंतर्दृष्टि है। और बताइए और क्या प्रश्न है? हे तत्व का मर्म बताने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बता दें कि भक्ति के शस्त्र कौन कौन से होते हैं? अच्छा, भक्ति के शस्त्र कौन कौन से होते हैं? देखिए, भक्ति के शत्रु होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, डाह, तृष्णा, ईर्षा, द्वेष, जलन। और कहते हैं सुंदरता। ज़्यादा सुंदर आदमी हो तो वो सुंदरता के ही घमंड में रहता है, वो कैसे भक्ति कर पाएगा। और कहते हैं जवानी अवस्था। जवानी अवस्था जो है ये भी भक्ति की शत्रु है, क्योंकि जवानी में जो है भक्ति नहीं दिखाई देती है। और कहते हैं आलस, नींद और जम्हाई, ये सब भक्ति के शत्रु हैं, सब भक्ति के दुश्मन हैं। लेकिन जब सच्चे सदगुरु की शरण में हम जाते हैं, सच्चा नाम मिलता है और हमारे अंदर श्रद्धा, भाव, विश्वास होता है और हम योग अभ्यास करते हैं, तो न जवानी कुछ कर सकती है, न आलस, नींद, जम्हाई काम कर सकती है, न सुंदरता काम कर सकती है, न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, जलन है, ये कुछ नहीं करते हैं। ये जो है अभ्यास के करने से सब नॉर्मल हो जाते हैं और हमें भक्ति प्राप्त हो जाती है। हे ईश्वर का मर्म बताने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान, अब आप हमें ये बता दें कि भक्ति के मित्र कौन कौन से होते हैं? अच्छा, भक्ति के मित्र कौन कौन से होते हैं? भक्ति के मित्र होते हैं जैसे दया, क्षमा, स्नेह, प्रेम, श्रद्धा, भाव, विश्वास, और कहिए सेवा करना, साध स्वभाव, मीठी बोली, और कहिए जिज्ञासा, अभ्यास। ये जो है भक्ति के मित्र हैं। जब आप अभ्यास करेंगे आपको जिज्ञासा होगी, आपके अंदर श्रद्धा होगा, आपके अंदर भाव होगा, आपके अंदर ये सज्जनता होगी, आपके अंदर मीठी वाणी होगी, आपके अंदर सरल स्वभाव होगा, आपके अंदर साधता होगी, तो आपके ये मित्र हैं, ये आपको भक्ति से जरूर मिला देंगे। और बताइए और क्या प्रश्न है? जी गुरुदेव भगवान, अब मैं आपसे प्रश्न करके मेरे अंदर इतनी
शांति आ गई कि नाथ मैं संसार में भटकता रहा। मैंने बहुत से संतों के सत्संग सुने, प्रवचनों में गया, कथाओं में गया, मैं डेरा सच्चा सौदा में गया, मैं रामपाल जी के पास गया, लेकिन मेरे अंदर की शंकाओं का समाधान नाथ कहीं नहीं हुआ। जब से प्रभु आपकी शरण में आया हूँ, आपने ये हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया, नाथ मेरे अंदर अपार शांति है, मैं धन्य हो गया। नाथ मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरण में ही रहना चाहता हूँ। आज